भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है परोपकारी भक्तों का। लक्ष्मण लफरा लड्डू संत जोधपुर त्यागी, सूरज कुंभन दास बिमानी खेम बिरागी, भावन बिरही भरत नफर हरिकेश लटेरा, हरिदास अयोध्या चक्रपाण दियु सरजू तट डेरा, तिलोक पुखर दी बिजुली, उद्धव बनचर बंस के, पर अर्थ परायण भक्त ये, कामधेनु कल जोग के। ये भक्तजन इस कलयुग में भी बड़े ही परोपकारी तथा आश्रित जनों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान हुए। इनके नाम इस प्रकार हैं: श्री लक्ष्मण जी, श्री लफरा जी, श्री लड्डू जी जोधपुर के त्यागी, श्री संत जी, श्री सूरज जी, श्री कुंभनदास जी, श्री बिमानी जी, श्री खेम जी बैरागी जी, श्री खेम बैरागी जी, श्री भावन जी, श्री बिरही भरत जी, श्री नफर जी, श्री हरिकेश जी लटेरा, श्री हरिदास जी, श्री अयोध्या सरयू तटवासी, श्री चक्रपाणी जी, श्री त्रिलोक सुनार जी, श्री पोखरदी जी, श्री बिज्जुली जी बंचर, श्री हनुमान वंश में उत्पन्न श्री उद्धव जी। इन परोपकारी भक्तों में से कुछ भक्तों के चरित्र इस प्रकार हैं। सबसे पहला चरित्र है श्री लड्डू जी। श्री लड्डू जी महाराज बड़े ही परोपकारी एवं भगवत भक्त वैष्णव संत थे। दूसरों के दुखों को दूर करना आपका सहज स्वभाव था। आपके समय में बंगाल प्रांत के एक गांव में प्रायः भगवत विमुख नास्तिक लोग ही रहते थे। वहां के लोग संत भगवंत को कुछ जानते नहीं थे। मानना तो दूर रहा, इन्हें हिंसा करने में लेश मात्र भी पाप भय नहीं था। यहाँ तक कि पशु बलि क्या, मानव बलि देने में भी उनको हिचक नहीं होती थी। एक बार संतों की एक टोली उस गांव में जा पहुंची। वे लोग 3 दिन तक वहां भूखे पड़े रहे। किसी ने उन्हें भोजन प्रसाद के लिए पूछा भी नहीं। उन संतों ने जब वहां के लोगों की रहनी सहनी श्री लड्डू जी से बताई तो आपने उन्हें वैष्णवता का उपदेश देने का निश्चय किया। कहते हैं कि जिस समय आप उन विमुखों के देश पहुंचे उस समय वहां के राजा ने देवी को बलि देने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ लाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा था। राजकर्मचारी एक गरीब ब्राह्मण के बालक को पकड़कर ले जा रहे थे। उसके माता पिता करुण क्रंदन कर रहे थे। उसी समय आप वहां पहुंच गए। 3 ब्राह्मण दंपत्ति आपकी शरण में आए और पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्राह्मण की करुण प्रार्थना, ब्राह्मणी के क्रंदन और बालक की दीनता देखकर आपका संत हृदय द्रवित हो उठा। आपने ब्राह्मण बालक को मुक्त करा दिया और उसकी जगह पर स्वयं बलिदान होने के लिए तैयार हो गए। राजकर्मचारी आपको पकड़कर देवी के सम्मुख ले गए। देवी वैष्णव भक्त को बलि के लिए लाया देखकर अत्यंत कुपित हुई और उन राजकर्मचारियों का ही वध कर डाला। इस घटना का भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी ने अपने कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है: लड्डू नाम भक्त जाए निक से विमुख देश ले, सहु न संत भाव जाने पाप पागे हैं, देवी को प्रसन्न करे मानुष को मारी धरे, ले गए पकड़ी तहाँ मारी वे को लागे हैं, प्रतिमा को फारी बिकरार रूप धारे आई, लेके तरवार मूड़ काटे भीजे बागे हैं, आगे नृत्य करें द्रगो भरे साधु पाँव धरे, ऐसे रखवारे जाने जन अनुरागे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री संत जी। भक्त श्री संत जी का साधु सेवा में बड़ा प्रेम था। इन्होंने गांव-गांव से भिक्षा लाकर संत सेवा करने का नियम ले रखा था। एक बार ये किसी गांव में भिक्षा लेने गए थे। इसी बीच घर पर संतों की जमात आ गई। संतों ने इनकी पत्नी से पूछा कि संत जी कहाँ हैं, तो पत्नी ने प्रमाद पूर्वक कहा कि वे चूल्हे में गए। पत्नी की वाणी सुनकर संत जान गए कि इसका साधु संतों में भाव नहीं है, अतः वहाँ से चल दिए। संयोग से मार्ग में श्री संत जी मिल गए। संतों ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उस समय संत जी के हृदय में साक्षात भगवान ही बैठकर बोले, हमारी पत्नी ने जो कहा है वह सत्य कहा है। सचमुच मेरे मन में चूल्हे की आँच का ही ध्यान हो रहा था। फिर श्री संत जी संतों को पुनः घर लौटा लाए और भगवत प्रसाद पवाकर उन्हें आनंद में मग्न कर दिया। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया:
साधु सदा साधु सेवा अनुराग रंग पागी रहो कहो नेम भिक्षा व्रत गाँव गाँव जाए के आए घर संत पूछे तिया सोयो संत कहा संत चूल्हे मांझ कही ऐसे अलसाए के बानी सुन जानी चले मग सुख दानी मिले कही किते होते सो बखाने उर आए के बोली वह साँच वही आज ही को ध्यान मेरे आनी ग्रह फेरी किए मगन जिवाए के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री त्रिलोक जी सुनार का। श्री त्रिलोक भक्त जी पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सुनार थे। इन्होंने हृदय में भक्तिसार संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। एक बार वहाँ के राजा की लड़की का विवाह था। उसने इन्हें एक जोड़ा पांजेब बनाने के लिए सोना दिया, परंतु इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेकों संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा से इन्हें किंचित मात्र भी अवकाश नहीं मिलता था, अतः आभूषण नहीं बना पाए। जब विवाह के 2 दिन ही रह गए और आभूषण बनकर नहीं आया तो राजा को क्रोध हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि त्रिलोक सुनार को पकड़ लाओ। सिपाहियों ने तुरंत ही इन्हें पकड़कर लाकर राजा के सम्मुख कर दिया। राजा ने इन्हें डांट कर कहा कि तुम बड़े धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी नहीं लाए। इन्होंने कहा महाराज अब थोड़ा काम शेष रह गया है, अभी आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन शेष हैं। यदि मैं ठीक समय पर ना लाऊं तो आप मुझे मरवा डालना। राजा की कन्या के विवाह का दिन भी आ गया, परंतु इन्होंने आभूषण बनाने के लिए जो सोना आया था उसे हाथ से स्पर्श भी नहीं किया। फिर इन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण ना मिलने से अब राजा मुझे जरूर मार डालेगा, अतः डर के मारे जंगल में जाकर छिप गई। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेने के लिए श्री त्रिलोक जी के घर आए। भक्त के ऊपर संकट आया जानकर भगवान ने श्री त्रिलोक भक्त का रूप धारण कर अपने संकल्प मात्र से आभूषण बनाए और उसे लेकर राजा के पास पहुंचे। वहां जाकर राजा को पांजेब का जोड़ा दिया। राजा ने उसे हाथ में ले लिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने से तृप्त ही नहीं होते थे। राजा श्री त्रिलोक जी पर बहुत ही प्रसन्न हुआ, उनकी पहले की सब भूल चूक माफ़ कर दी और उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार धन लेकर श्री त्रिलोक भक्त के घर आकर विराजमान हुए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज ने इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। पूरब में ओक सूत्र लोक हो सुनार जाति पायो भक्ति सार साधु सेवा उर धारिये भूप के विवाह सुता जोरो एक जे हरि को गढ़िवे को दियो कहो नीके के सवारिये आवत अनंत संत अवसर न पावे केहू रहे दिन दोए भूप रोसियो संभारिये ल्यावो रे पकड़ ल्याए छाड़िए मकर कही नेकु रहो काम आवे ना तुम्हारे डारिये आयो वही दिन कर छुयो ही न इन नृप करे प्राण बिन बन माझ छिपो जाए के आए नर 4-5 जाने प्रभु आच गढ़ी लियो सो दिखायो साँच चले भक्त भाई के भूप को सलाम कियो जे हरि को जोरो दियो लियो कर नैन नैन छोड़ लियो कर देख नैन छोड़े न अघाय के भई रीझ भारी सब चूक मेटी डारी तन धन पायो ले मुरारी ऐसे बैठे घर आए के। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही महान उत्सव किया। उसमें अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के व्यंजन बने थे। साधु ब्राह्मणों ने खूब पाया। फिर भगवान एक संत का स्वरूप धारण कर झोली भर शीत प्रसाद के लिए वहां पहुंच गए जहां श्री त्रिलोक भक्त छिपे बैठे थे। श्री त्रिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपधारी भगवान ने कहा श्री त्रिलोक भक्त के घर गया था, उन्होंने ही खूब प्रसाद पवाया और झोली भी भर दी। श्री त्रिलोक भक्त ने पूछा कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा जिसके समान त्रैलोक में दूसरा कोई नहीं है। फिर भगवान ने पूरा विवरण बताया। संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर श्री त्रिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मगन श्री त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर श्री त्रिलोक जी का श्री प्रभु के चरणों की ओर और भी अधिक झुकाव हो गया। वे समझ गए कि प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की है, निश्चय ही मेरे किसी महान भाग्य का उदय हुआ है। श्री प्रियदास जी श्री त्रिलोक जी पर भगवान की इस कृपा का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन करते हैं। भोरे ही मच्छो
भोर ही महो छोकियो जोई मांगे सोई दियो, नाना पकवान रस खान स्वाद लागे हैं। संत को स्वरूप धरि ले प्रसाद गोद भरी, गए ताहाँ पावे जो त्रिलोक ग्रह पागे हैं। कौन सो त्रिलोक अरे दूसरो त्रिलोक में, ना बैन सुनी चैन भयो आए निसी रागे हैं। चहल पहल धन भरो घर देख ढरो, प्रभु पद कंज जानो मेरे भाग जागे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री लक्ष्मण जी। परम संत सेवी श्री लक्ष्मण जी संतों के रहने के लिए निवास स्थान बनवा रहे थे। छत का पटाव हो गया था, परंतु वह अभी परिपक्व नहीं हुआ था कि छत की आधारभूता एक बल्ली टूट गई। लोगों को बड़ी चिंता हुई कि अब तो छत गिर जाएगी अथवा नीचे को धंस जाएगी, अब तो इसे फिर से बनवाना पड़ेगा आदि। श्री लक्ष्मण जी ने सबको समझाया कि आप लोग चिंता नहीं करें, श्री हरि कृपा से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सचमुच प्रातःकाल जब सबने देखा तो बल्ली में टूटने का निशान भी नहीं था। छत ज्यों की त्यों दुरुस्त थी। सब लोग भगवान की इस प्रत्यक्ष कृपा पर आश्चर्य करने लगे। ऐसे अनन्य निष्ठावान और संत सेवी भक्त थे श्री लक्ष्मण जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लफरा जी। श्री लफरा गोपाल देवाचार्य जी, आप निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य के कृपा पात्र थे। आपका वास्तविक नाम तो श्री गोपाल देव जी था, किंतु एक बार आपकी अत्यंत लापरवाही देखकर श्री गुरुदेव जी ने लफरा कहा था, तो आगे चलकर वही नाम पड़ गया। वह प्रसंग इस प्रकार है। आप स्वभाव से बड़े विरक्त एवं अलमस्त थे। एक बार श्री गुरुदेव जी ने आपको एक आश्रम की देखरेख का भार सौंपा। यद्यपि इस कार्य में आपकी अभिरुचि बिल्कुल नहीं थी, फिर भी श्री गुरुदेव जी से संकोचवश आप इनकार नहीं कर सके। अतः कुछ दिन तक तो आपने जैसे तैसे आश्रम का कार्य संभाला। फिर 10 दिन के लिए तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर श्री गुरुदेव जी से आज्ञा लेकर आप आश्रम से निकले, तो फिर लौट कर आश्रम पर गए ही नहीं। श्री गुरु जी ने कुछ दिन तक तो उनकी प्रतीक्षा की, परंतु ये जब नहीं आए तो उन्होंने प्रसंग चलने पर इन्हें लफरा कहा, वही नाम पड़ गया। एक बार ये घूमते फिरते एक संत के स्थान में पहुँचे। वे संत जी संतों की खूब सेवा करते थे, परंतु उस दिन वे बड़े उदास थे। श्री लफरा जी ने उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ का राजा एक दुष्ट यवन है, वह आश्रम को हड़पना चाहता है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। श्री लफरा जी ने उस संत जी से कहा कि आप आश्रमवासी सभी संतों को लेकर कहीं अन्यत्र चले जाइए, मैं अकेले उस दुष्ट को देख लूँगा। आपकी बात मानकर वे संत आश्रम छोड़कर कहीं चले गए। आप अकेले वहाँ रह गए। उसी दिन यवनराज ने आश्रम के सभी संतों को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को भेजा। आश्रम में और कोई तो नहीं मिला। सिपाहियों ने श्री लफरा जी को ही पकड़कर नज़रबंद कर कारागार में डाल दिया। उसी रात यवनराज को स्वप्न में मोहम्मद साहब ने आदेश दिया कि तुम शीघ्रातिशीघ्र भक्तराज श्री लफरा जी को कारागार से मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही वह दुष्ट यवनराज नंगे पांव दौड़ा हुआ आपके पास आया और चरणों में पड़कर अपराध के लिए बहुत बहुत क्षमा याचना की। श्री लफरा जी ने क्षमा प्रदान करते हुए उसे साधु सेवा का उपदेश दिया। आपके उपदेश से प्रभावित होकर यवनराज ने बहुत सी जमीन साधु सेवा निमित्त आश्रम को प्रदान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री कुंभनदास जी। कुंभनदास जी परम भगवत भक्त, आदर्श गृहस्थ और महान विरक्त थे। वे निष्प्रह त्यागी और महासंतोषी व्यक्ति थे। उनके चरित्र की विशिष्ट अलौकिकता यह है कि भगवान साक्षात प्रकट होकर उनके साथ सखा भाव की क्रीड़ाएं करते थे। कुंभनदास जी का जन्म गोवर्धन के सन्निकट जमुनावतो ग्राम में संवत 1525 विक्रम में चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। वे गौरवा क्षत्रिय थे। उनके पिता एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, खेती करके जीविका चलाते थे। कुंभनदास ने भी पैतृक वृत्ति में ही आस्था रखी और किसानी का जीवन ही उन्हें अच्छा लगा। पर असोली में विशेष रूप से खेती का कार्य चलता था। उन्हें पैसे का अभाव आजीवन खटकता रहा, पर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। भगवत भक्ति ही उनकी संपत्ति थी। उनका कुटुंब बहुत बड़ा था, खेती के आय से ही उसका पालन करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उनके दीक्षा गुरु थे। संवत 1550 विक्रम में आचार्य की गोवर्धन यात्रा के समय उन्होंने ब्रह्म संबंध लिया था। उनके दीक्षा
काल के उनके दीक्षा काल के 15 साल पूर्व श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। आचार्य की आज्ञा से वे श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे, नित्य नए पद गाकर सुनाने लगे। पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने पर उन्हें कीर्तन की ही सेवा दी गई थी। कुंभनदास जी भगवत कृपा को ही सर्वोपरि मानते थे। बड़े से बड़े घरेलू संकट में भी वे अपने आस्था पथ से कभी विचलित नहीं हुए। श्रीनाथ जी के श्रृंगार संबंधी पदों की रचना में उनकी विशेष अभिरुचि थी। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी ने उनके युगल लीला संबंधी पदों से प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हें तो निकुंज लीला के रस की अनुभूति हो गई। कुंभनदास महाप्रभु की कृपा से गदगद होकर बोले कि मुझे तो इसी रस की नितांत आवश्यकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश के बाद कुंभनदास गोसाई विठलनाथ के संरक्षण में रहकर भगवान का लीला गान करने लगे। विठलनाथ जी महाराज की उन पर बड़ी कृपा थी। वे मन ही मन उनके निर्लोभ जीवन की सराहना किया करते थे। संवत 1602 विक्रम में अष्टछाप के कवियों में उनकी गणना हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि कुंभनदास का दर्शन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वृंदावन के बड़े बड़े रसिक और संत महात्मा उनकी सत्संग की उत्कट इच्छा किया करते थे। उन्होंने भगवत भक्ति का यश सदा अक्षुण्ण रखा। आर्थिक संकट और दीनता से उसे कभी कलंकित नहीं होने दिया। एक बार श्री विठलनाथ उन्हें अपनी द्वारिका यात्रा में साथ ले जाना चाहते थे। उनका विचार था कि वैष्णवों की भेंट से उनकी आर्थिक स्थिति यानी परिस्थिति सुधर जाएगी। कुंभनदास जी श्रीनाथ जी का वियोग एक पल के लिए भी सह नहीं सकते थे, पर उन्होंने गोसाई जी की आज्ञा का विरोध नहीं किया। वे गोसाई जी के साथ अप्सरा कुंड तक ही गए थे कि श्रीनाथ जी के सौंदर्य स्मरण से उनके अंग अंग से हर उठे। भगवान की मधुर मधुर मंद मुस्कान की ज्योत्सना विरह अंधकार में थिरक उठी। माधुर्य सम्राट नंद नंदन की विरह वेदना से उनका हृदय घायल हो चला। उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में एक पद गाया। केते दिन जुग गए बिनु देखें, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठती मुख रेखें। वह शोभा वह कांति बदन की, कोटिक चंद विशेखें। वह चितवन वह हास मनोहर, वह नटवर बपु भेखें। श्याम सुंदर संग मिली खेलन की, आवती ही अपेखें। कुंभनदास लाल गिरधर बिनु, जीवन जन्म अलेखें। श्री गोसाई जी के हृदय पर उनके इस विरह गीत का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे नहीं चाहते थे कि कुंभनदास जी पल भर के लिए भी श्रीनाथ जी से अलग रहें। कुंभनदास जी को उन्होंने लौटा दिया। श्रीनाथ जी का दर्शन करके कुंभनदास स्वस्थ हुए। एक बार अकबर की राजसभा में एक गायक ने उनका पद गाया। बादशाह ने उस पद से आकृष्ट होकर कुंभनदास को फतेहपुर सीकरी बुलाया। पहले तो कुंभनदास जाना नहीं चाहते थे, पर सैनिक और दूतों का विशेष आग्रह देखकर वे पैदल ही गए। श्रीनाथ जी के सभा सदस्य को अकबर का ऐश्वर्य 2 कौड़ी का लगा। कुंभनदास की पगड़ी फटी हुई थी, तनिया मैली थी। वे आत्मग्लानि में डूब रहे थे कि किस पाप के फल स्वरूप उन्हें इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की, पर कुंभनदास को तो ऐसा लगा कि किसी ने उनको नरक में लाकर खड़ा कर दिया है। वे सोचने लगे कि राजसभा से तो कहीं उत्तम ब्रिज है जिसमें स्वयं श्रीनाथ जी खेलते रहते हैं, अनेक क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अकबर ने पद गाने की प्रार्थना की। कुंभनदास तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य माधुरी के कवि थे। उन्होंने पद गान किया। भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनो पड़ो प्रणाम। कुंभनदास लाल गिरधर बिनु, और सबे बेकाम। बादशाह सहृदय थे। उन्होंने आदरपूर्वक उनको घर भेज दिया। संवत 1620 में विक्रम में महाराज मानसिंह ब्रिज आए। उन्होंने वृंदावन के दर्शन के बाद गोवर्धन की यात्रा की, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उस समय मृदंग और वीणा के साथ कुंभनदास जी कीर्तन कर रहे थे। राजा मानसिंह उनकी पदगान शैली से बहुत प्रभावित हुए। वे उनसे मिलने जमुनावतों गए। कुंभनदास की दीनहीन दशा देखकर वे चकित हो उठे। कुंभनदास भगवान के रूप चिंतन में ध्यानस्थ थे। आँख खुलने पर उन्होंने भतीजी से आसन और दर्पण मांगे। उत्तर मिला कि आसन
अर्थात घास पड़िया खा गई और दर्पण अर्थात पानी भी पी गई। आशय यह था कि पानी में मुख देखकर भी तिलक करते थे। महाराजा मान सिंह को उनकी निर्धनता का पता लग गया। उन्होंने सोने का दर्पण देना चाहा। भगवान ने भक्त के अस्वीकार कर दिया। भगवान के भक्त ने अस्वीकार कर दिया। मोहरों की थैली देनी चाहिए, विष्णुपति के सेवक ने उसकी उपेक्षा कर दी। चलते समय मानसिंह ने जमुनावतो गांव कुंभनदास के नाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा कि मेरा काम तो करील के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। राजा मानसिंह ने उनकी निष्प्रहता और त्याग की सराहना की। उन्होंने कहा कि माया के भक्त तो मैंने बहुत से देखे हैं, पर वास्तविक भगवत भक्त तो आप ही हैं। वृद्धावस्था में भी कुंभनदास नित्य जमुनावतों से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे। एक दिन संकर्षण कुंड पर अन्योर के निकट वे ठहर गए। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास जी उनके छोटे पुत्र साथ थे। उन्होंने चतुर्भुज दास से कहा कि आप घर चलकर क्या करना है, कुछ समय बाद शरीर ही छूटने वाला है। गोसाई विठलनाथ जी उनके देहावसान के समय उपस्थित थे। गोसाई जी ने पूछा, इस समय मन किस लीला में लगा है? कुंभनदास ने कहा, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावे, और इसके अनंतर युगल स्वरूप की छवि के ध्यान में पद गाया। रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेली वृष भानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी, बेहरत श्री गिरिधरन लाल संग, कौन पाठ पढ़ी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, रति रस केली बढ़ी। उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गोसाई जी ने करुण स्वर से श्रद्धांजलि अर्पित की कि ऐसे भगवदीय अंतर्धान हो गए। अब पृथ्वी पर सच्चे भगवत भक्तों का तिरोधान होने लगा है। वास्तव में कुंभनदास जी निष्प्रहता के प्रतीक थे, त्याग और तपस्या के आदर्श थे, परम भगवतीय और सीधे साधे गृहस्थ थे। 1639 विक्रम तक वे 113 साल की उम्र पर्यंत जीवित रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री खेमदास जी। प्राणी मात्र का क्षेम कुशल चाहते हुए श्री खेमदास जी बड़े भाव से संत सेवा करते थे। एक बार संतों के आने पर एक वैश्य के यहाँ से सीधा सामान लेकर आ रहे थे, तो मार्ग में एक ब्राह्मण ने व्यंग किया, माला पहन लिए, तिलक लगा लिए, बस बाबा जी बन गए। कुछ करना न धरना, फोकट का माल खाते हैं और मटर गश्ती करते हैं। अरे सच्चे साधु तो ये बैल हैं, इन्हें जो दो, जितना दो उतना ही खाते हैं और खूब हल खींचते हैं, भार ढोते हैं। श्री खेमदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो, देखो तुम्हारा एक बैल चोरी चला गया है, यदि मैं उसके बदले तुम्हारे हल में चलूं तब तो तुम मुझे सच्चा साधु मानोगे? उसने कहा, हाँ, यदि आप भी बैल का सा परोपकार करें तो मैं मान लूँगा कि आप भी सच्चे संत हैं। श्री खेमदास जी संतों की व्यवस्था करके उस ब्राह्मण के हल में जुतकर बैल के साथ हल खींचने लगे। भगवान से भक्त का यह महाश्रम देखा नहीं गया। तुरंत प्रभु प्रेरणा से उस ब्राह्मण का बैल चोरी हो गया। प्रभु प्रेरणा से उस ब्राह्मण का चोरी गया बैल वहां आकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर उस बैल को पकड़ने गया तो उसने उसे सींग पर उठाकर दूर फेंक दिया और श्री खेमदास जी के पास जाकर इनका चरण चाटने लगा। यह देखकर ब्राह्मण समझ गया कि श्री खेमदास जी सच्चे साधु हैं। वह इनके चरणों में पड़कर बार बार क्षमा याचना करने लगा। श्री खेमदास जी ने ब्राह्मण को क्षमादान देते हुए संत सेवा का उपदेश दिया। ब्राह्मण भी भक्त हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री हरिदास जी। श्री हरिदास जी श्री अयोध्या धाम में निवास करते थे। आप भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। यथा लाभ संतोष की वृत्ति को अपनाए हुए श्री हरि इच्छा से जो कुछ भी अपने आप सहज रूप से प्राप्त हो जाता उसी से संत सेवा करते थे। एक बार संतों की बहुत बड़ी जमात इनके स्थान पर आई। कुटी में एक छटाक भी सीधा सामान नहीं था। ये बड़े चिंतित हुए। तब इनकी चिंता दूर करने के लिए प्रभु ने अपने श्री चरण कमल से 5 मोहरें प्रकट कर दी। घबराए हुए जब आप प्रभु के समक्ष चिंता निवारणार्थ प्रार्थना करने गए तो देखा वहाँ मोहरें पड़ी हैं। प्रभु की ऐसी कृपा देखा आप बड़े प्रसन्न हुए। उन्हीं मोहरों से उन्होंने खूब संतों की सेवा की। उसी दिन से नित्य प्रति 5 मोहरें प्रकट होने लगी, परंतु ये नित्य उन मोहरों को लेने में डरते थे। इन्हें भय लगता कि कहीं मेरी धन में आसक्ति न हो जाए, मेरे भजन में कोई बाधा न पड़ जाए। तब रात्रि में भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि डरो मत, यह द्रव्य मैं संत सेवा के निमित्त दे रहा हूँ, इससे खूब संतों की सेवा करो, कोई बाधा नहीं होगी।
तब ये उन मोहरों को लेने लगे। ये मोहरों को रोज की रोज खर्च कर देते थे, कल के लिए एक पैसा भी नहीं रखते थे। ये अपने उपदेश में श्री अवध और सरयू का बहुत महात्म्य वर्णन करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री उद्धव जी। अनन्य श्री राम भक्त श्री उद्धव जी स्वयं श्री हरि और हरिजन दोनों की सेवा में सदा तत्पर ही रहते थे, दूसरों को भी यही उपदेश देते थे। इनके उपदेश से प्रभावित होकर एक राजा ने संत सेवा का व्रत लिया था। वेश मात्र में उसकी अपार निष्ठा हो गई थी। एक दुष्ट ने राजा की इस निष्ठा का अनुचित लाभ उठाना चाहा। वह साधु का वेश धारण कर राजा के यहाँ आया। राजा ने सम्मान पूर्वक उसे महल में बांध दिया, परंतु वह एक दिन मौका देखकर रात्रि के समय राजमहल की एक युवती को ले भागा। इससे राजा को बड़ा रोष हुआ। उसने श्री उद्धव जी को उपालंब दिया कि आपके कहने से मैंने संत सेवा प्रारंभ की थी, और देखिए ये वेशधारी ऐसे घृणित कार्य करते हैं। श्री उद्धव जी ने राजा को धैर्य बंधाया, निष्ठा पर दृढ़ रहने के लिए जोर दिया और उस युवती का आकर्षण प्रयोग किया। श्री हरि कृपा से वह युवती आकाश मार्ग से राजमहल में आ गई। तब तो राजा की संत सेवा में और भी दृढ़ निष्ठा हो गई तथा श्री उद्धव जी के प्रति भी उसकी श्रद्धा बढ़ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्तों का। अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त। सोम भीम सोमनाथ बिको विशाखाल मध्याना महदा मुकुंद गणेश त्रिविक्रम रघु जग जाना वाल्मीक वृध व्यास जगन झांझू विठल आचार्य हरि भूलाला हरिदास बाहुबल राघव आरज। लाखों छीतर उद्धव कपूर घाटम घूरी कियो प्रकाश अभिलाष अधिक पूरन करन ये चिंता मणि चतुरदास। ये भगवतदास अपने भजन साधन में बड़े ही चतुर थे तथा दूसरों के अधिकाधिक अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए चिंतामणि के समान थे। इनके नाम ये हैं श्री सोम जी, श्री भीम जी, श्री सोमनाथ जी, श्री बिको जी, श्री विशाखा जी, श्रील मध्यान जी, श्री महदा जी, श्री मुकुंद जी, श्री गणेश जी, श्री त्रिविक्रम जी, श्री रघु जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री वृद्ध व्यास जी, श्री जगन जी, श्री झांझू जी, श्री बीठल आचार्य जी, श्री हरिभू जी, श्री लाला जी, श्री हरिदास जी, श्री बाहुबली जी, आर्य श्री राघव जी, श्री लाखा जी, श्री छीतर जी, श्री उद्धव जी, श्री कपूर जी, श्री घाटम जी, श्री घोरी जी। ये सभी भक्त जगत में प्रसिद्ध हुए और इन सभी ने अपने श्रेष्ठ जगत को प्रकाशित किया। इनमें से कुछ भक्तों का भगवत प्रेममय चरित्र इस प्रकार है। सबसे पहला चरित्र है श्री सोम जी। आप बड़े ही समृद्धिशाली संत थे। आपके यहाँ संत सेवा, कथा कीर्तन, सत्संग की धूम मची रहती थी। आपके उत्कर्ष को देखकर आपका ही एक गुरु भाई आपसे अत्यंत द्वेष करता था। उसने आपका अनिष्ट करने के लिए छलबल तो बहुत किया, परंतु सफल नहीं हो सका। तब अंततोगत्वा उसने आपके श्री गोपाल जी को चुराकर गहरे जलाशय में फेंक दिया, परंतु श्री गोपाल जी स्वयं जलाशय से निकलकर सिंहासन पर आ विराजे। उसने फिर फेंका तो गोपाल जी फिर आ गए। श्री सोम जी को इसका कुछ भी रहस्य मालूम नहीं था। उसने पुनः तीसरी बार भी श्री गोपाल जी को चुराकर फेंकने का निश्चय किया तो श्री गोपाल जी ने स्वप्न में भय दिया कि मैंने 2 बार को तो तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया है, परंतु यदि तीसरी बार फिर वही कुकृत्य करोगे तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो श्री सोम जी की शरण ग्रहण करो, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर वह गुरु भाई बहुत घबराया और तत्काल श्री सोम जी के पास आकर अपनी समस्त काली करतूत कह सुनाई तथा क्षमा याचना की। श्री सोम जी ने तो उसका कोई अपराध ना तो जाना ही था ना माना ही था, फिर भी उसकी प्रार्थना पर उसे क्षमादान करते हुए संत भगवंत सेवा का आदेश दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री भीम जी। श्री राम जी की उपासना ये करते थे। जूनागढ़ के पास निवास स्थान था। राम ते अधिक राम कर दासा। इसकी भव्य भावना से भावित होकर आप अत्यंत अनुराग पूर्वक संतों की सेवा करते थे। एक बार इनकी सेवा निष्ठा की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान 5 संतों का वेश धारण कर इनके यहाँ पधारे। इन्होंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की, फिर हाथ जोड़कर पूछा कि मैं आप लोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूं। संतों में से एक ने तो इनकी पत्नी मांगी, 2 ने इनकी पुत्रियों को तथा अन्य 2 ने दोनों पुत्रों को मांगा। इन्होंने सहर्ष संतों को पत्नी, पुत्री तथा पुत्र प्रदान किए। संतों के चले जाने पर इनको तो बड़ा संतोष
संतोष हुआ, पर मेरे पूरे कुटुंब को संतों ने स्वीकार कर लिया, परंतु पड़ोसियों ने इन्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाया। श्री भीम जी शांत चित्त से सबकी व्यंग बौछार सहते रहे। संतों के प्रति इनके मन में किंचित भी दुर्भाव नहीं हुआ। परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। प्रातःकाल सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब सब लोगों ने श्री भीम जी की पत्नी तथा पुत्रों को घर पर पूर्ववत पाया, मानो कोई कहीं गया ही नहीं था। तब सब ने आपकी महिमा जानी, चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। इस प्रसंग को सुनकर एक दुष्ट ने साधु वेश धारण कर इनकी पत्नी को मांग लिया, परंतु इनकी पत्नी को लेकर ज्यों ही वह अपने घर में घुसा तो उसके घर में सर्प ही सर्प भर गए। उसको ऐसा प्रतीत होने लगा कि श्री भीम जी की पत्नी के शरीर से सर्प निकलकर मेरे घर में भर रहे हैं। फिर तो वह उल्टे पांव श्री भीम जी के पास लौट आया और उनकी पत्नी उनको सौंपते हुए पुनः पुनः क्षमा याचना की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री ध्यानदास जी। आप सदा भगवत ध्यान में मगन रहते थे, वाणी से कभी भी अशुद्ध वाक्य नहीं बोलते थे, अतः इनके मुख से जो भी वचन निकल जाता वह सत्य होकर रहता। एक दिन एक वणिक दंपत्ति इनकी शरण में आए। वे रोकर अपना दुखड़ा सुनाने लगे कि महाराज, न जाने किस पाप से मेरी संतान जन्मते ही मर जाती है, इससे हम लोग बड़े दुखी होते हैं। ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम लोग इस दुख से मुक्त हो जाएं। श्री ध्यानदास जी ने उपदेश दिया, कबहु असत नाम भाखिए सेई अतिथि सप्रेम। कबहु असत नाम भाखिए सेई अतिथि सप्रेम। यहाँ वहाँ लेहि सकल सुख सत्संगति करि प्रेम। आपका उपदेश मानकर वणिक दंपत्ति तदनुकूल आचरण परायण हो गए। फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में घर में नाती पोतों का छगन मगन हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री मुकुंद जी। ये श्री प्रबोधानंद जी के शिष्य थे। आपने बड़ा बढ़िया आश्रम बनवाया था, खूब संत सेवा करते थे। एक बार एक संत ने इनसे कहा, मुकुंद तुम अपना आश्रम हमें दे दो और अपने लिए दूसरा आश्रम बनवा लो। इन्होंने शहर से वह आश्रम संत को दे दिया और स्वयं जंगल की राह ली। वनपथ में एक राजा का घोड़ा सहसा मर गया था, जिससे उसे अत्यंत दुख था। इन्होंने कृपा करके राजा का घोड़ा जीवित कर दिया। इनकी महिमा जानकर राजा ने इनके लिए पहले से बढ़िया आश्रम बनवा दिया और साथ ही संत सेवा का भी प्रबंध कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री वृद्ध व्यास जी। इनकी सद्गुरु एवं संतों में बड़ी निष्ठा थी। घर में एक ब्याह योग्य कन्या थी, उसके विवाह के लिए इन्होंने सामग्री एकत्र की थी। इसी बीच इन्हें पता चला कि श्री गुरुदेव जी के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, तो इन्होंने वह सब सामग्री श्री गुरुदेव जी को अर्पित कर दी। इन्होंने यह परवाह नहीं की कि कन्या का विवाह कैसे होगा। भगवान ने एक वैश्य को प्रेरणा दी, वह विवाह का सब सामान इनके घर दे गया। कन्या का विवाह यथा समय सानंद संपन्न हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री जगन जी। आप बड़े गौ से संत सेवी थे। एक बार आपकी एक गाय को चोर चुरा ले गए। गायों की सेवा में रहने वाला आपका शिष्य बहुत दुखी हुआ। अब श्री ठाकुर जी को दूध का भोग कैसे लगेगा, यही तो एक दूध देने वाली गाय थी, वह भी चोरी चली गई। फिर वह अपने गुरुदेव श्री जगन जी पर नाराज होने लगे कि एक संत तो श्री नामदेव जी थे जिन्होंने मरी हुई गाय को जीवित कर दिया था, और एक आप हैं जिन्होंने जीवित को भी गंवा दिया। श्री जगन जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे लड़ाई क्यों कर रहे हो, पहले गौशाला में जाकर तो देखो। शिष्य ने गौशाला में जाकर देखा तो गाय अपने स्थान पर बंधी मिली। श्री गुरुदेव जी की यह महिमा देखकर उनकी श्रद्धा श्री गुरु चरणों में और भी अधिक हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री झांझू दास जी। पयोहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में एक संगीत प्रवीण हेमानंद जी महाराज थे। श्री भक्तमाल में जिनका स्मरण श्री नाभा जी ने 36 छंद 39 में हेम ऐसा संक्षिप्त नाम लिखकर किया है। इन्हीं के कृपा पात्र श्री झांझू दास जी थे। आपका जन्म चतुर्दश शताब्दी के उत्तरकाल में उमाड़ा नामक ग्राम में पंडित चोखाराम जी के घर में हुआ था। आप खांडल विप्र जाति के बुढ़ाडरा गोत्र के थे। बाल्यकाल से ही झांझू दास जी की निष्ठा भगवत भजन की ओर विशेष रूप से थी। पिताजी ने विद्याध्ययन कराया, पर आप तो भगवान के भजन में ही तल्लीन रहा करते थे। आपने गुरु श्री हेमानंद जी से उपदेश लेकर जयपुर से पश्चिम की ओर अरण्य प्रदेश में एक तालाब के किनारे आश्रम बनाकर भगवान का आराधन करना प्रारंभ कर दिया। ईश्वर की प्रेरणा बड़ी प्रबल होती है। झांझू दास जी की साधना दिनों दिन बढ़ने लगी। भक्ति की अंतः प्रेरणा से भक्त हृदय में ईश्वर दर्शन की लालसा प्रबल रूप से जाग उठी।
अपने इष्टदेव के दिव्य स्वरूप के अवलोकनार्थ झांझूदास जी ने श्री अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान कर दिया। भगवान का गुणानुवाद करते हुए वे भगवान श्री राम की क्रीड़ा स्थली श्री सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। वहां जाकर बड़ी तल्लीनता से भगवत भजन में संलग्न हो गए। जब भक्त की आत्मा आकुल होकर भगवान को पुकारती है तब उन्हें दौड़कर आना ही पड़ता है। श्री झांझूदास जी को भक्ति साधना करते हुए कुछ काल व्यतीत हो गया। एक बार रामघाट के ऊपर जब ये प्रबल साधना में तल्लीन होकर दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए तब वहाँ प्रेम सुधा सागर भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री जानकी जी एवं श्री लक्ष्मण जी सहित आपको दर्शन दिया। संत का हृदय उस मनमोहक दिव्य झांकी से परम आह्लादित होता और ये तन की सुध बुध भूलकर कनक दंडवत भूमि पर गिर पड़े। तदनंतर सावधान होने पर भगवान से गदगद कंठ होकर नित्य सेवा की याचना करने लगे। प्रभु ने सहज भाव से कहा, कलयुग में मेरा प्रकट होना ही दुस्साध्य है, परंतु तुम्हारी दृढ़ एवं अनन्य भक्ति को देखकर मुझे दर्शन देना पड़ा। नित्य सेवा के लिए तुमको सरयू में विग्रह रूप की प्राप्ति होगी, उसे ले जाना और उसे स्थापित कर उनकी सेवा करना। श्री झांझूदास जी ने अब प्रभु के दिव्य स्वरूप को बार बार देखने की प्रार्थना की। तब प्रभु ने कहा, तुम्हारे उत्सवों में मैं नीलकंठ पक्षी के रूप में आऊँगा, उसे मेरा ही स्वरूप समझना। इसके अनंतर वह अलौकिक आभा अदृश्य हो गई। श्री झांझूदास जी उस स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री सरयू में स्नान करने गए। वहाँ स्नान करते समय आपको श्री राम लक्ष्मण और श्री जानकी जी के विग्रह सिंहासन आसीन प्राप्त हुए। भगवान की इस असीम अनुकंपा से भक्त के हृदय में परम प्रसन्नता हुई। श्री झांझूदास जी ने सिंहासन को सिरोधार्य करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। संसार का प्रत्येक कार्य ईश्वर के इंगित मात्र से होता रहता है। भक्त झांझूदास जी जब अयोध्यापुरी गए थे तब अपने स्थान पर एक सूखी डाली रोपकर यह निश्चय कर गए थे कि यदि यात्रा से लौटने पर यह हरी मिलेगी तब मैं अपनी यात्रा को सफल समझूंगा और लीला उत्सव मनाऊंगा। लौटने पर वह सूखी डाली हरी लहलाती हुई आपको वृक्ष के रूप में मिली। तब आपने बड़ी प्रसन्नता से वहीं श्री विग्रह की स्थापना कर विजयदशमी को लीला उत्सव मनाया। इस उत्सव में प्रातःकाल अपने पूर्व संकेत के अनुसार भगवान नीलकंठ रूप में दर्शन देने के लिए आए। इस उत्सव को आप प्रतिवर्ष मनाते रहे। फिर वहाँ हरसौली नामक ग्राम बस गया जो जयपुर से पश्चिम 32 मील फुलेरा तहसील में है। श्री झांझूदास जी ने अंत तक वहीं रहकर भजन किया और अपने प्रभाव से लोगों में भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। विक्रम संवत 1542 में आप साकेत धाम पधारे। आज भी विजयदशमी को उनके वंशधरों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है और उत्सव में प्रातः काल के समय जागरण के स्थान पर भगवत स्वरूप नीलकंठ के दर्शन होते हैं। दर्शन पाकर ही जागरण उत्सव की समाप्ति होती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष यह मेला अब भी लगता है और इनके द्वारा रचित भक्ति उत्सव संबंधी पद गाए जाते हैं। आगे चलकर आपकी परंपरा में श्री श्रिया सखी जी एवं श्री रूप सरस जी नामक प्रसिद्ध भक्त कवि हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री बाहुबल जी। आप निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री हरिव्यास देव जी के प्रमुख शिष्यों में से थे। आपका बाहुबल नाम पड़ने के कारण यह कहा जाता है यह कारण कहा जाता है कि एक बार एक राजा पर उसके शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी। राजा ने प्रथम तो शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया, परंतु जब देखा कि शत्रु सैन्य अति प्रबल है तो वह राजमहल छोड़कर भागकर श्री बाहुबल जी की शरण में चला गया। श्री बाहुबल जी ने भयभीत राजा को अभय प्रदान करते हुए अपने हाथ के संकेत मात्र से ही शत्रु दल को स्तंभित कर दिया। विपक्षी दल इस प्रकार का चमत्कार देखकर श्री बाहुबल जी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगकर अपने स्थान को लौट गया। संत कृपा से राजा का बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे प्रजा सहित उसकी श्री बाहुबल जी में तथा संत मात्र में अत्यंत श्रद्धा हो गई। बाहु के संकेत से सेना को जड़ीभूत करने से ही इनका नाम बाहुबल पड़ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री कपूर जी। श्री कपूर जी आप बड़े दयालु हृदय संत थे। एक बार आपने एक संत के पाँव में बिमाई फटी देखी तो उनसे पूछा, महाराज आप जूता क्यों नहीं पहनते? संत ने कहा, मैंने एक दृढ़ नियम ले रखा है कि 1000 संतों को भोजन कराकर तब पाँव में जूता पहनूंगा। इसी फिराक में मैं बहुत दिनों से घूम रहा हूँ, परंतु ना तो हमारे पास इतना धन हुआ कि 1000 संतों को भोजन करा सकूँ और ना मैंने जूता पहना। श्री कपूर जी को दया आई। उन्होंने अपने घर की बहुत सी संपत्ति बेचकर अकेले ही 1000 संतों के भोजन की व्यवस्था कर दी। संत का नियम पूर्ण हुआ। उसी दिन से वे अपने पाँव में पदत्राण धारण करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री घाटम जी। श्री घाटम जी जाति के मीणा थे। जयपुर राज्य के अंतर्गत खेड़ी ग्राम के निवासी थे। चोरी डाका लूटपाट
इनका पुश्तैनी पेशा था। एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। संयोग से एक महात्मा का दर्शन हुआ। इन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया तो संत ने समीप आकर उपदेश दिया, बेटा यह चोरी डाका अत्यंत निंद्य काम है, इसे तुम छोड़ दो। इससे लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह तो हमारी जीविका है और वह भी आज से नहीं, मेरी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, अतः यह तो हमसे छूट नहीं सकती। हमारे पिताजी ने भी कहा है, बेटा अपना पेशा छोड़ना नहीं, अतः आप और कुछ उपदेश दें। वह हम सहर्ष मानने के लिए तैयार हैं। संत ने कहा, अच्छा तो हमारी 4 बातें यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। नंबर 1 सत्य बोलना, नंबर 2 साधु सेवा करना, नंबर 3 भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना और नंबर 4 भगवान की आरती का दर्शन करना। श्री घाटम जी ने चारों बातें मान ली। अब तो ये लूट मार का धन लाते तो प्रथम संतों की सेवा करते और बचे खुचे धन से परिवार का पालन करते। एक दिन संतों की जमात घर पर आई। इन्होंने तुरंत उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया, सबका आसन लगवाया, फिर घर में सीधा सामान लेने गए तो पता चला कि घर में एक छटाक भी अन्न नहीं है। इन्होंने गाँव वालों से मांगा परंतु किसी ने नहीं दिया। तब चोरी का निश्चय किया। गांव के बाहर लोगों के खलिहान थे, ये गए और एक की राशि में से पर्याप्त गेहूं बांधकर उठा लाए। संत सेवा तो हो गई, पर एक भय मन में बना रहा कि यदि प्रातःकाल कोई पद चिन्हों के आधार पर पता लगाना चाहेगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन भगवान की इच्छा से थोड़ी ही देर में बड़े जोर का आंधी पानी आया, निशान का नामो निशान नहीं रहा। ये निश्चिंत हो गए, संत सेवा में और अधिक भाव हो गया। ऐसे ही एक बार इनके श्री गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था। सुनकर इनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। जी में आया कि श्री गुरुदेव जी की सेवा में पहुँचना चाहिए, परंतु समस्या यह थी कि इनके पास पैसे के नाम पर एक छदाम भी गांठ में नहीं था। अतः इन्होंने पुनः चोरी का विचार किया। फौजी सिपाही का वेश बनाकर एक राजा के अस्तबल में घुसे। पहरेदारों ने टोका कि तुम कौन हो, तो इन्होंने गुरु की बात याद कर सत्य ही कहा कि मैं चोर हूँ, परंतु इनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें कोई फौज का सरदार समझा। इन्होंने निर्भय होकर अस्तबल में प्रवेश किया और राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा खोला और उस पर आरूढ़ होकर सेनापति की भांति बड़े शान से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती होती दिखाई दी। ये घोड़े को एक पेड़ से बांधकर आरती का दर्शन करने लगे। उधर जब सवेरा हुआ तो पता चला कि घोड़ा चोरी चला गया। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि वह सचमुच चोर ही था। घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा था। देखने पर मालूम हुआ कि घोड़ा तो वही है, परंतु रंग बदल गया है, श्याम से श्वेत हो गया है। इतने में आरती का दर्शन, स्तुति, दंडवत प्रणाम करके तथा चरणामृत लेकर श्री घाटम जी बाहर आए। पूछने पर पुनः इन्होंने सब बात सही सही कह दी कि घोड़ा वही है और चुराने वाला चोर मैं वही हूँ, परंतु श्री हरि कृपा से घोड़े का रंग वह नहीं रहा। भगवान ने मेरी रक्षा के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। यह देख सुनकर राजा के घुड़सवार दंग रह गए। श्री घाटम जी को भी वे साथ लेकर राजा के पास आए। श्री घाटम जी की सत्यवादिता और हरि कृपा से घोड़े के रंग में परिवर्तन से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने श्री घाटम जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और श्री गुरु सेवा एवं जीविका के निमित्त बहुत सा द्रव्य एवं भूमि भेंट की। श्री घाटम जी की श्री गुरु वचनों में अधिक आस्था हो गई। ये शहर से श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने सदा सर्वदा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। एक बार श्री घाटम जी के मन में इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे इतने दिन श्री गुरुदेव जी के बताए पथ पर चलते हो गया, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। उस समय इन्होंने आर्त होकर यह पद गाया, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा छा, गल में माला माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा छा, माने तो इता कर दीना, थाने की ना काई, घाटम दास जाति को मीना, तारोगे की नाई। इनके इस प्रेम भरे उपालंब को सुनकर तत्काल भगवान प्रकट हो गए। श्री घाटम जी भगवान का दर्शन कर निहाल हो गए। सत्संग के प्रभाव से श्री घाटम जी के जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ, एक पद में इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। यथा प्रथम यह विचारे, आज कहाँ घात मारे, अब यह उरधारे, साधु जन कब पधारे, प्रथम बन फिराते, लूट के माल खाते, अब जनन कहूँ बुलाते, छीन के जूठ खाते, तब फिरत नृप सिपाही, हथकड़ी को पिन्हाऊँ, अब फिरत जन घनेरे, पाद रज सिर चढ़ाऊँ,
कसी विविध गति दुरंगी, तब रहे दुष्ट संगी, अब सुमतियों उमंगी, हुए गए साधु संगी। श्री घाटम जी का उपदेश, ये भी एक पद ही है। जे नर रसना नाम उचारें, केतिक बात आप तरी बेकी, कोटि पतित निस्तारें। काम क्रोध मद लोभ तजय अरु, जीव दशा प्रतिपालें। वसुधा पर तीरथ हैं जेतिक, तिनहु के घट टालें। मीना जाति यद्यपि कुल नीचो, सतगुरु शब्द विचारें। घाटम दास राम को परिचय, तीनों लोक उधारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।